आज एक माँ यहाँ आई जिन्हें बेटी लेकर के आई है। क्यों बेटी लाई, क्या कारण है, ये तो बेटी ही जानेंगी, बेटी ही बताएंगी। ये देखो एक मैया आज ही आई। जब मैं कथा के लिए आ रहा था यहाँ तो आते आते ये बहन मुझे मिली और ये आई हैं अपनी माँ को लेकर। मैं जब यहाँ आने लग गया तब कथा के लिए निकला, तब ये मुझे मिली। और ये देखो ये माँ आज यहाँ रहने के लिए आई हैं गौरी गोपाल में। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर जिला बिलुआ। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। बेटा बेटी? एक लड़की जो है और एक लड़का था, 5-6 महीने पहले खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया और बेटी है? ये बेटी। तो आपकी बेटी आपको क्यों छोड़ने आई है? उसके घर में उसकी नहीं चलती। अच्छा, बेटी के घर में बेटी की नहीं चलती। हमारी वजह से कलह नहीं हुई, इससे हम नहीं चाहते कि हम बेटी के घर में रहें। आप नहीं चाहते कि? नहीं, आप नहीं, मतलब आपके रहने से बेटी के घर में उसकी चलती नहीं, हम उनके सास ससुर की चलती, वो नहीं चाहते। अच्छा, बेटी के सास ससुर नहीं चाहते कि आप वहाँ रहें? हम भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते। तो ये मैया यहाँ आई हैं, आप बेटी से बात करो। क्या नाम है आपका? सोनाली। ये आपकी माँ है? हाँ। तो इनको आप क्यों छोड़ने आई हैं? क्योंकि मैं नहीं रख पाऊंगी इनको, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी तो इतनी सही हालत इनकी ऐसी, आगे भी और कौन करेगा इनकी? मेरी भी सास बुजुर्ग है। तो आप अपनी सास की भी सेवा कर लो, अपनी माँ की भी। नहीं कर पाऊंगी साहब, गुरुजी मेरी अभी बच्ची छोटी है, एक बच्ची और अभी 5 साल की। दामाद ये कौन है आपके? हस्बैंड है जी। पति। बात करो। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ दुकान पे। तो ये आपकी माँ है कि नहीं? हाँ। आप पुरुषों की 2 माँ होती हैं, एक पत्नी की माँ और एक आपकी माँ। इन माँ की आप सेवा क्यों नहीं करते? पत्नी की माँ क्या आपकी माँ नहीं हुई? है ना। तो क्यों नहीं करते? मैं इतना कमाता नहीं हूँ। माइक पास में लो। कमाता नहीं हूँ मैं इतना, तो वो हो नहीं पाएगा एडजस्ट। पत्नी का पेट भर जाएगा, 2 बेटियों के लिए आप कमा रहे हो, आप माँ बाप के लिए कमा रहे हो। एक माँ है, कितना खाती है ये माँ? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप रखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये बताओ, ये सही है? आप लोग अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, कौन करेगा? कल आप भी बूढ़े होंगे। जब आप बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, रोटी नहीं देंगे, कौन देगा? आप जैसे युवा बच्चे यदि सही नहीं समझेंगे तो कल आप भी तो बूढ़े होंगे। माँ का मेरा क्या रिश्ता है? आप तो इनके दामाद हो, इन माँ से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं इनको रख रहा हूं ना। ऐसी 310 माएँ थीं, आज ये एक और ऐड हो जाएंगी, 311 माँ हो जाएंगी गौरी गोपाल में। मैं तो भिक्षा मांग मांग के समाज की सेवा इन माँओं की करता हूं। मैं तो रख लूंगा माँ को, लेकिन आप ही बताओ, क्या जो आप माँ को छोड़कर जा रहे हो ये धर्म है? बोलो। कितना कमाते हो महीने का? 5000। 5000? क्या करते हो? काम करता हूँ दुकान पे। तो 5000 और मेहनत करो, 10,000 कमाओ, मेहनत करो, 15,000 कमाओ, 20,000 कमाओ। इतना कमा लो कि बस अपने बुजुर्गों की सेवा कर सको। अच्छा, ये पत्नी की माँ, जब पत्नी आपकी है तो पत्नी की माँ आपकी नहीं हुई क्या? हर पुरुष को समझना चाहिए, हर स्त्री की 2 माँ हैं, जन्म देने वाली माँ और सासू माँ। हर पुरुष की 2 माँ हैं, जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माँ। और इन माँओं की सेवा करना हमारा धर्म है। ये दास अनिरुद्ध यदि 311 माँओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग कर सकता है, तो आप अपनी एक माँ की सेवा कर सकते हैं, 2 माँओं के लिए कमा सकते हैं। सबकी अपनी मजबूरी है, दामाद की मजबूरी है, बेटी की मजबूरी है। हम तो केवल सेवा करते हैं। सोचिए 311 माँओं की सेवा सब माँओं के लिए
कमरा बनवाना, माओ के कमरे में एसी लगाना, माओ के लिए पूरी व्यवस्था करना, कल को ये बीमार पड़ जाएंगी दवाई करना, सब कुछ इन माओ को निःशुल्क। माँ को यहाँ रखने का कोई पैसा तो नहीं लिया हम लोगों ने? बात कराओ मैया से। मैया नहीं, कुछ नहीं लिया। आपसे पैसे नहीं लिए? नहीं। अच्छा, आपकी बहू है? कोई नहीं है। बहू? कोई नहीं है। बेटे की मृत्यु हो गई तो विवाह नहीं हुआ था क्या? वो 23-24 साल को है तो चल नहीं पाता पाँव से। अच्छा, और दिमाग से थोड़ी देर से। तो बेटे की मृत्यु हो गई। अब आप गौरी गोपाल में रहोगी? हाँ। आपको कोई यहाँ पैसे नहीं लिए ना? नहीं। इन माओ से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं उसी से इन वृद्ध बेसहारा माओ को रोटी मिलती है, सहारा मिलता है। जरूर आप भी इन माओ को भोजन कराएं कि आज का भोजन माओ को हमारी ओर से। जब आप लोग इन माओ को भोजन कराते हैं, नाश्ता कराते हैं, कि एक गिलास दूध का सहयोग करते हैं, तब इन माओ को सेवा। देखो, बेटी और बेटा तो अपना छोड़ के चले जाते हैं। अब आप ही बताओ, ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? अच्छा मैया ये बताओ, आपको कोई रिश्तेदार नहीं रखना चाहते? नहीं। कोई आपके देवर हैं, जेठ हैं, भतीजे? परिवार में कोई नहीं है, हम अकेले ही थे। मैं भाई? भाई भाई है, वो कभी फोन तक नहीं लगा। और भतीजे? वो छोटे छोटे हैं अभी। भाई फोन नहीं लगाते। और आपकी बहनें? बहन कोई नहीं? कोई नहीं पूछत। पैसा हो तो गुरुजी तो सब पूछा दे, मुसीबत में सब छोड़ देते हैं। सही है मैया, अब मत रोना मेरी माँ, आपका ये बेटा भी जिंदा है। ये दास अनिरुद्ध है अभी आपका बेटा। ये सब हम सब आपके बेटा बेटी बन के सेवा करेंगे। देखो ये मैया के पास, मैया कह रही है पैसा नहीं है, कोई नहीं पूछता। आज पैसा होता मैया के पास तो कोई ना छोड़ता। बोलो हाँ, पैसा होता, जमीन जायदाद होती, घर होता, सोना चांदी होता, कोई छोड़ता? इसलिए सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये गौरी गोपाल आश्रम भगवान ने इसलिए बनवाया है, शायद भगवान को भी इन माओं के आंसू देखे ना गए कि तुम कहाँ जाओगी, कौन रखेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध को भगवान ने प्रेरणा दी और भगवान की प्रेरणा से गौरी गोपाल बना और उन बेसहारा माओं को सहारा मिल रहा है। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा, ठीक है? अब मत रो मेरी माँ, खुश रहो। अच्छा ठीक है मैया, रोना नहीं। क्यों रो रही हो मैया? अब नहीं रोना है। ठीक है। अब आज से हम आपके बेटा, और ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं है, आज से हम आपके बेटा अब आप ही और कोई नहीं। आप भी जरूर सोचिएगा कि आप इन माओं को किस तरह से सहयोग, मैं तो इन माओं की सेवा करके रख कर सहयोग कर रहा हूँ। आप भी सोचिएगा जरूर कि आप इन माओं की हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक रोटी देकर, दो रोटी देकर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में माँ को आप भोजन जरूर कराना, कल का परसों का। और वहाँ पर संतों को भोजन होता है, संतों को भोजन मिलता है। एक दिन का संतों का भोज आप कराइए, कल का संतों का भोजन आप करा सकते हैं कि कल सब संतों को आपकी ओर से भोजन होगा। हजारों संत जो आते हैं, आप भी संतों को भोजन कराइए। एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाओ, संतों को अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत हैं, आप भी अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में, उससे अपने आप को जोड़ो और अन्नदान जरूर करो। बड़े बड़े संत दर्शन करने आते हैं रसोई का। ये गौरी गोपाल जी की रसोई का आज का चित्र है, आप जो देख रहे हैं। अखंड रसोई है साहब, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। एक दिन की सेवा आप जरूर करना, गौ सेवा करना।